की जो तोड़क कार्रवाई हो रही है, आप भी गए थे वहां पे, ये 500 जो घर हैं वो अनधिकृत हैं, क्या कहना है? 700 से ज्यादा घर, अनेक घर 2-3 माले के गए 2-4 साल में अचानक इतने बढ़ते गए और उसके खिलाफ तोड़क कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आधे से ज्यादा के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, फर्जी डॉक्यूमेंट है, बांग्लादेशी है। 3 दिन के अंदर पूरा एरिया साफ हो जाएगा और उसके बाद में वहां पर बांद्रा टर्मिनल का जो विकास रुक गया था वो शुरू हो जाएगा। बांद्रा टर्मिनल जातावर बांगलादेशींनी ताबा घेतला होता। मार्च महिन्यात त्याचं पहिलं काम सुरू झालं। मी स्वतः गेलो होतो। रेल्वे ट्रॅक नंबर, पटरी नंबर 8 आणि 9 ह्याच्यावर रिसर रात्री गाद्या टाकून, खाट टाकून झोपायचे। त्यांच्यावर पहिलं अतिक्रमण हटवायचं काम सुरू झालं। आता कोर्टाने पण निर्देश दिल्यानंतर 700 घरं पाडण्यात आली आहेत। त्या 2 मजली 3 मजली घरं पण आहे, पूर्ण साफ करण्यात आलंय। आता तिथे बांद्रा टर्मिनलचा मोठ्या प्रमाणात विकास होणार, 50 अधिक गाड्या तिथून जाऊ शकणार। महाविकास आघाड़ी के नेता जो हैं आज वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको मिलने जा रहे हैं मंत्रालय में, जिस तरह से एसआईआर हो रहा है यहाँ महाराष्ट्र में और बाकी चीजों। डर है, डर का माहौल है, क्योंकि उन्होंने जो बोगस वोटर घुसाए हैं। महाराष्ट्र की मतदाता सूची में बोगस 50 लाख से ज्यादा मतदाता है, वो सबके नाम कटेंगे। बिहार में 57 लाख नाम कटे, पश्चिम बंगाल में 64 लाख कटे और महाराष्ट्र से भी 50 लाख नाम कटेंगे। उसके लिए जाकर चुनाव आयोग के ऊपर दबाव लाना चाहते हैं। अरे कुछ भी करो, बांग्लादेशी के नाम मतदार यादी से कटेंगे। एसआयआर सुरू झाला आणि भय आणि भीती उद्धव ठाकरे सेना आणि काँग्रेसला। आता सगळे विरोधी पक्ष एकत्रित येऊन निवडणूक आयोगावर दबाव आणतायत की आम्ही घातलेली मुस्लिमांची, बांगलादेशी मुस्लिमांची बोगस डबल नाम हे त्यातनं जाता कामा नये। बिहारमध्ये 57 लाख नावं उडाली, बंगालमध्ये पश्चिम बंगाल 64 लाख, महाराष्ट्रातून 50 लाख बोगस दुबार बांगलादेशी नावं उडणार। त्याला